हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए जो हमारा ये चैनल है इसके ऊपर हरियाणा जीके और जर्नल जो जीके है उसकी वीडियो, रीजनिंग की, मैथ की, जर्नल इंग्लिश की जो है ये सारी वीडियो के लिए ये हमारा चैनल हमने बनाया है। और इसका वर्तमान में मेन फोकस क्या रहेगा कि हरियाणा का जो टेस्ट है, हरियाणा का जो टेस्ट है जिसकी संभावित डेट सरकार ने अगस्त रखी है कि शायद अगस्त में सरकार ये टेस्ट लेगी, तो उस पर्पज़ के लिए हमने विशेष रूप से इसके ऊपर रीजनिंग और मैथ शुरू की है। जर्नल इंग्लिश हम आपको कराएंगे इसी में, और एक जो है स्पेशल जो है इसके लिए हरियाणा जीके का वीडियो हम इसमें डालेंगे, ताकि कोई भी जो स्टेट होता है, जो कोई भी स्टेट होता है वहाँ स्टेट लेवल के जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसमें उस स्टेट की जो जीके होती है, उसका सामान्य प्रशासन है, उसका भूगोल है, इसके बारे में मुख्य रूप से पूछा जाता है और उनको बहुत महत्ता दी जाती है। तो मैं इस चैनल पर सबसे पहले जो जीके का जो पार्ट है उसमें हरियाणा जीके की शुरुआत जो है इसके लिए कर रहा हूँ। इसमें आपको सामान्य हरियाणा के भूगोल के बारे में, इसके प्रशासन के बारे में, इसके नदियों के बारे में, इसके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, अर्थात जनरल हरियाणा या सामान्य हरियाणा की सारी बातें हम इसमें आपके लिए कवर करेंगे। और कई बार ये होता है कि जैसे सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है कि टेस्ट की डेट आ गई है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में, बहुत जल्दी में मंड जाते हैं कि ऐसे मतलब शुरू कर दे। लेकिन हम ऐसा लगता है कई बार कि जैसे ये हरियाणा का मैप है, शायद ये आपको अक्सर नहीं दिख रहे होंगे लेकिन मैप दिख रहा होगा, तो बच्चे ये कर देते हैं कि नहीं 22 जिले हैं, ये तो मेरे को याद है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि कई चीज़ें बहुत जल्दी में होच पोच में हम भूल जाते हैं और वही मार्क्स हमारे कट जाते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है, मेन मकसद वो है कि हम एक एक चीज़ को आपको ध्यान से थोड़ा सा बताएंगे, केवल एक बार ध्यान देना है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको ये लगता हो कि सब कुछ आ रहा है और फिर भी आते आते क्वेश्चन गलत हो जाए, वो भी गलत हो जाए। हालांकि आप रिवीजन कीजिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, वो हम अपने चैनल पे भी कराएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक बार आप अगर इत्मीनान से और ध्यान से पढ़ोगे तो इतने जल्दी जो है वो फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि पूरे ध्यान से, और अगर पूरा ध्यान लगाकर आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें हैं वो समझ के साथ जब पढ़ी जाएंगी तो वो याद रहेंगी। अगर रट्टा लगाओगे, बार बार रट्टा लगाओगे, माइंड पे प्रेशर लोगे, तो एक चीज़ है वो चाहे आप 10 बार पढ़ लो, लेकिन वास्तविक रूप में जब वो आप भूल सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ आपने ध्यान से पढ़ ली एक बार, हम जितनी भी हरियाणा की बनाएंगे वो मैप साथ रहेगा, ताकि आपको जो मेन बातें हैं जो बताई जाएं वो साथ में ये बताता चले जाएंगे कि इसमें यहाँ पर ये है, कहाँ पर कौन सा उद्योग है, नदी कौन सी है, ये आपको साथ में रखेंगे हर बार, ताकि आपके माइंड में एक सामान्य तस्वीर जो है वो हमेशा बनी रहे और वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसमें हरियाणा में जैसे कि आपको पता है कि 22 जो है वर्तमान में ज़िले हैं। एक बार हरियाणा के ज़िले, और इस वीडियो में केवल इतना करेंगे हरियाणा का जो ज़िले हैं उनका रिवाइज, और जो पड़ोसी राज्य हैं और वहाँ से कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से ज़िलों की जो सीमाएं लगती हैं वो हम करने जा रहे हैं। तो सबसे ऊपर से यदि हम शुरुआत करेंगे, ये हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा की ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। और ये बिल्कुल सामान्य बातें पूछी जाती हैं, लेकिन जल्दी में कई बार हम भूल जाते हैं कि जो उत्तर दिशा है उसमें हरियाणा के जो कौन कौन से राज्य हैं वो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब प्रमुख रूप से 2 राज्य हैं जो हरियाणा की सीमाओं से लगते हैं। पूर्व में यदि पूछा जाए, पूर्व दिशा में, तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली, 2 जो हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पूर्व की दिशा में हरियाणा में स्थित हैं। और पश्चिम और दक्षिण में जो है ये राजस्थान है, और पश्चिम में राजस्थान दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है, जो कि हरियाणा की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो हम जिलेवार देखेंगे कि जो सबसे ऊपर है
जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य को हरियाणा के कौन कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं उसको टच करती हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। आपको ये चीजें याद रखनी है कि तीन हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर हिमाचल प्रदेश को ये जो है स्पर्श करती हैं, 3 जिलों की सीमाएं। उसके बाद उससे पूर्व में आ जाओगे आप, ये उत्तर प्रदेश है। सबसे जो है ये लंबा जो है एरिया है ये उत्तर प्रदेश का है। और यमुना नदी है, ये जो यहाँ पर है ये यमुना नदी है, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे कौन कौन से जिले लगते हैं? तो यमुनानगर, जो यमुनानगर जिला है इसके बारे में आपने एक बात याद रखनी है, ये पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला है जो 2 राज्यों को जो है छूता है, तो उत्तर की दिशा में जो है वो यमुनानगर है। और दक्षिण में जो हमारा ये मेवात नू जिला है, ये राजस्थान को भी और उत्तर प्रदेश को भी, ये दक्षिण में आएंगे तब बताएंगे। तो सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, यमुनानगर, उसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, ये जो जिले हैं यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, करनाल और मेवात, ये जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं। उसके बाद अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब जो राज्य है वो हमारे उत्तर में भी है और कुछ पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में यदि हम कहेंगे पंजाब राज्य है ये, इससे अलग होकर ही जो हमारा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था। तो पंजाब से कौन कौन से लगते हैं? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फरीदाबाद और सिरसा। पंजाब से लगने वाले कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, ये सारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये काउंटिंग भी पूछ ली जाती है कि पंजाब से जो लगने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या आप गिन सकते हो, यमुनानगर 1, करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5 और पलवल 6 और मेवात 7 जिले ऐसे हैं जो यूपी या उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करते हैं। उसके बाद आ जाओ जो दक्षिण है या जो दक्षिण पश्चिम है, सिरसा जिला है, ये पंजाब को भी टच करेगा और राजस्थान को भी टच करेगा। इसी प्रकार जो फतेहाबाद जिला है वो पंजाब को भी टच करेगा, राजस्थान को भी। ये जो इस साइड पश्चिम दिशा में 2 जिले हैं, एक है सिरसा और एक फतेहाबाद, ये इनकी सीमाएं पंजाब से भी लगती हैं और राजस्थान से भी लगती हैं। तो 2 हमारे जो जिले हैं वो कौन से हैं जो कि पंजाब से भी टच करते हैं और राजस्थान से भी उनकी सीमाएं मिलती है। उसके बाद कुल राजस्थान से जिनकी सीमाएं मिलती हैं वो कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और मेवात। ये गुरुग्राम है, इसका ये जो थोड़ा सा कोना इसको टच करता है लेकिन इसकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। 2 जिले हरियाणा में ऐसे हैं जिनकी सीमाएं किसी भी पड़ोसी जो है राज्य से नहीं मिलती, वो है जो भिवानी में से 2016 को 1 दिसंबर 2016 को भिवानी में से अलग हुआ था। ये जिला है चरखी दादरी, इसकी सीमा और ये रोहतक की सीमा और चरखी दादरी की सीमा वो किसी भी पड़ोसी राज्य से नहीं मिलती हैं। तो 2 जिले हमारे ऐसे हैं जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं मिलती। कोई भी जो है भारत का पड़ोसी, हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, उनकी सीमाएं हरियाणा के 2 जिलों की नहीं लगती। तो जो राजस्थान है उसके साथ लगने वाले हमारे कौन कौन से जिले थे एक बार देखो। सिरसा 1, फतेहाबाद 2, हिसार 3, भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6, गुरुग्राम 7 और मेवात 8 जिले ऐसे हैं
जिनकी सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। ये कई बार हम भूल जाते हैं या उस टाइम पे पेपर के टाइम पे काउंटिंग नहीं याद कर पाते, तो आप इनको रख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो है वो राजस्थान से हैं, और उसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश से 7-7 हैं, और हिमाचल प्रदेश से 3, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश से 3 जो जिलों की सीमाएं हमारे यहाँ पर लगती हैं। तो ये सामान्य जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि जो हरियाणा है उसके जो जिले हैं वो कौन कौन से राज्य से स्पर्श करते हैं, या कौन से राज्यों की जो सीमाएं हैं वो उससे स्पर्श करती हैं। तो हिमाचल प्रदेश से 3, पंजाब से 7, उत्तर प्रदेश से 7, और 2 जो जिले हैं वो पंजाब और राजस्थान, ये है सिरसा और फतेहाबाद। और एक ऐसे ही जो यमुनानगर है, एक जिला हमारा एक ऐसा भी है जो यमुनानगर है, वो हिमाचल प्रदेश से भी और यूपी से भी, 2 जगह से जो 2 के साथ उसकी सीमाएं लगती हैं हिमाचल प्रदेश की। इसी प्रकार दक्षिण में जो मेवात है, जो न्यू मेवात है, उसकी भी सीमाएं राजस्थान से भी और यूपी से लगती हैं। एक ऐसा हमारा जिला है जिसकी सीमाएं राजस्थान से भी लगती हैं और यूपी से भी लगती हैं। तो ये चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है। ये सामान्य हरियाणा का जो मैप था मैंने आपको बताया, और इसकी ये सामान्य बातें इस वीडियो में हमने आपको बताई।